अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज है जी पाकिस्तान टेलीविजन की एनिवर्सरी, 61st बर्थडे। क्या बोलेंगे इसको? 61वीं सालगिरह है पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो ख़वातीन और हज़रात। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एनिवर्सरी ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आज पाकिस्तान टेलीविजन अपने सफर में बहुत खूबसूरती के साथ आगे बढ़ते हुए 61 बरस का हो गया। तो हमारी तरफ से पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के तमाम व्यूअर्स को जहां जहां पर आप बसते हैं, जहां जहां से आप देखते आए हैं और जहां जहां से आप इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत मुबारक। चूंकि हमारा साथ है आपके साथ, और पाकिस्तान टेलीविजन जब इसकी हम बात करते हैं तो सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि एक जमाना है। बिल्कुल जी। कभी तो घर का बड़ा होता है और कभी शरारती सा दोस्त बन जाता है और कभी उस्ताद और कभी हम सफर। एब्सोल्युटली। और जब हम पाकिस्तान टेलीविजन की बात करते हैं, रिवायतों का अमीन है पाकिस्तान टेलीविजन, एहसास है पाकिस्तान टेलीविजन। बिल्कुल जी। अच्छा जी, हम बात करेंगे अब पीटीवी होम की बात करें, पीटीवी न्यूज़ की बात करें, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की बात करें, हम सब की जानिब से पाकिस्तान टेलीविजन के व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा सालगिरह मुबारक हो। एब्सोल्युटली। और आज की इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि अगर कहा जाए कि ही सुपर एक्टिव तो गलत नहीं होगा माशाल्लाह। और जब से उन्होंने अपने इस वज़ारत का कलमदान संभाला है, बिलखुसूस उसके बाद से जिस तरीके से पाकिस्तान टेलीविजन को, इस नेटवर्क को एक नई बुलंदी पर वो लेकर जा रहे हैं अपनी बहुत ज़बरदस्त सोच के साथ, और जिस तरीके से पाकिस्तान के इस नैरेटिव की जीत में उनका किरदार है। अच्छा शुएब, सिर्फ हम नेशनल लेवल की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर अब इंटरनेशनल लेवल की भी बात करेंगे। किस तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा हर प्लेटफॉर्म पे हमने देखा, इन्होंने बखूबी लड़ा और नैरेटिव को चेंज किया। एक जो परसेप्शन बिल्ड हो जाती है, उस परसेप्शन को चेंज करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और जब आपके पास पावर हो तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पूरी पाकिस्तानी आवाम जो है वो आपकी तरफ देख रही होती है, और ऐसा ही इन शख्सियत ने कर दिखाया। और स्पेशली जो रीसेंट वॉर सिनेरियो हुआ, उसमें तो हमने पाकिस्तान का एक बहुत मुस्बत इमेज, मैं मुस्बत इमेज नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी दुरुस्त इमेज जो है वो पूरी दुनिया तक पहुँचाने में पूरा किरदार अदा किया। एब्सोल्युटली। हम बात कर रहे हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब की, एंड ही इज विद अस टुडे इन दिस स्पेशल ट्रांसमिशन। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सियासी शख्सियत, लेकिन हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ गैर सियासी सवाल। आज तो मैंने शुएब से भी कह दिया सिर्फ गैर सियासी सवाल होंगे। मैं तो करते गैर सियासी सवाल। बच्चे गैर सियासी होते हैं, बच्चे गैर सियासी होते हैं, ऐसी बात है। ये कॉम्प्लीमेंट है हमारे लिए। सर, आपको पहली बात तो ये कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान टेलीविज़न की सालगिरह मुबारक हो। 61 ईयर्स का पाकिस्तान टेलीविज़न हो गया है आज। क्या एहसासात हैं आपके पाकिस्तान टेलीविज़न से, क्या यादें वाबस्ता हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हम अपने बड़ों से सुनते थे कि जब पाकिस्तान टेलीविज़न बना तो हर घर में टेलीविज़न नहीं था, और जिस मोहल्ले में टेलीविज़न होता था तो वो एक या दो घरों के अंदर होता था, तो बाकी घर वाले सब वहाँ इकट्ठे होते थे। शाम को एक टाइम होता था प्रोग्रामिंग का कि इतने बजे ये प्रोग्राम आएगा, इतने बजे न्यूज़ बुलेटिन आएगा। तो देखिए, ये एक लेगेसी है, ये एक हिस्ट्री है, और इससे हमारी एग्जिस्टेंस भी वाबस्ता है, क्योंकि इसने हमें एक नई शक्ल दी, एक नया रंग दिया, नए तौर तरीके दिए। और ना सिर्फ एंटरटेनमेंट, बल्कि एंटरटेनमेंट से स्पोर्ट्स से न्यूज़। और वो देखिए, आज भी लोग पुराने न्यूज़ कास्टर्स की क्लिप्स लगाते हैं और उनको याद करते हैं कि जी वो, क्योंकि दे आर एच्ड इन आवर मेमोरी, वो हमारी एक मेमोरी का हिस्सा है कि जब खबरनामा आता था रात का तो कौन पढ़ता था, किस तरीके से पढ़ता था, या पुराने ड्रामे आपके अभी तक उनके क्लिप्स चलते हैं और पूरी दुनिया में चलते हैं। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट लेगेसी एंड इट्स अ ग्रेट 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 हिस्ट्री दैट वी हैव एसोसिएटेड विद पाकिस्तान टेलीविजन। मगर मसला है रिवाइवल का। अब इस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करना, फ्यूचर में एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ लेके जाना, ये एक चैलेंज है जो मैं समझता हूँ कि वी नीड टू कम अप टू दैट। एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम, 61st बर्थडे, आई थिंक 6 decades हैव बीन क्रॉस्ड। तो ये 6 दहाइयाँ हैं इस सफ़र की। तो इस पे आपको भी बड़ी मुबारक, और पीटीवी के तमाम देखने वालों को और पीटीवी की तमाम मैनेजमेंट को। माजी में इससे वाबस्ता जितनी शख्सियात थी, आज उनकी भी जो सर्विसेज हैं, खिदमात हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए, उनको भी याद करने का दिन। एब्सोल्युटली, सबको हम सराहते भी हैं। क्या एक बड़ा चैलेंज आज के दौर में जेन जी से कनेक्ट होना है? देखिए, मैं बीइंग अ मिलेनियल, मेरा ख्याल था कि हम बड़े हुए झंडियाँ लगाते हुए, एक मैं जज्बा हुब्बुल वतनी की बात कर रहा हूँ, पेट्रियटिज्म की बात कर रहा हूँ, कि हम झंडियाँ लगाते थे 14 अगस्त पे, हम दिए जलाते थे, और
कौमी नगमे, मिली नगमे Yes. पीटीवी पे सुन के हम बड़े हुए, सो वो हमारी एक शख्सियत का हिस्सा थे। जेन ज़ी के बारे में ना हम सोचते थे कि जब पुट टू द टेस्ट ये कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। अभी जंग में यस जब एक महाज पे हम लड़ रहे थे और एक सिनर्जी थी, मैं भी, डीजी ISPR भी, पूरा जो इन्फो डोमेन है कंट्री का, वो एक महाज पे लड़ रहा था। इंटरनेशनल मीडिया पे हम जा रहे थे, यू नो द CNNs एंड BBCs ऑफ द वर्ल्ड, यस वी वर एवरीवेयर। और हम उस महाज पे, बैरूनी महाज पे, इसलिए इत्मीनान के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ लड़ रहे थे क्योंकि घर वाला महाज मजबूत हाथों में था, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो पाकिस्तान का मीडिया एंड उसके साथ साथ पाकिस्तान की जेन ज़ी। और जेन ज़ी का मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत सारे यंगस्टर्स के मैसेजेस आए जब अभी हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया हुआ था, हम कब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। Yes, that was और the दे वर first- ईगर कि बस Yes. हमें ले चलो हाँ। बॉर्डर पे किसी तरीके से, हम Respond खुद जाएंगे करना है। साथ, फौज कब जा रही बॉर्डर पे। हाँ। तो एक वो जज्बा था, उसके साथ साथ जो मीम वॉर शुरू हुई, कोई फेवरेट मीम याद है आपको? वो, कोई सबसे अच्छी लगी हो आपको? वो उन्होंने कहा लाहौर जाके रास्ता ना पूछना, गुम जाओगे, गलत रास्ता बता देंगे। तो वो मतलब दुश्मन परेशान था कि ये कैसे लोग हैं कि एक सीरियस मसला है जंग का और ये मजाक उड़ा रहे हैं, ये मीम्स बना रहे हैं। हम तो उनके ड्रोन्स का भी मजाक उड़ा मतलब वो चुके देखे ना, ड्रोन एक बंदा मोटरसाइकिल पर रख के घर ले गया, हम ड्रोन ढूंढ रहे थे, ड्रोन किधर, उसके बच्चे घर पे खेल रहे थे, सो वो ड्रोन वापस लिया, यू नो थिंग्स लाइक दैट। सो पाकिस्तानी कौम की जो रेजिलियंस है, जो स्पेशली जेन ज़ी का एक माइंडसेट था कि हमने मुकाबला करना दुश्मन का। तो देखिए, नैरेटिव वॉर अल्हम्दुलिल्लाह जीती, डिप्लोमेटिक वॉर जीती, मिलिट्री वॉर में हैंड्स डाउन जीती, 7 जहाज गिराए। बट मीम वॉर जो हमारे यंगस्टर्स ने शुरू की, वो भी जीती क्योंकि वो उनके लिए नहीं थी, उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि इन मीम्स का जवाब हम क्या दें, कैसे दें, कि यंगस्टर्स का क्या मुकाबला करें। बट हैट्स ऑफ टू आवर यंग जनरेशन, टू आवर जेन ज़ी, द वे दे टुक टू द इंटरनेट, डिजिटल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उन्होंने दुश्मन को नाको चने चबा दिए। तो देखिए, ये कनेक्ट करना, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। और हमने अभी पीटीवी डिजिटल शुरू किया है, यस हमने होम के पुराने आर्काइव्स लगाना शुरू किए हैं। वो सिर्फ एक रिमाइंडर है एक ग्लोरियस पास्ट का। Yes. देखिए, जब पास्ट ग्लोरियस हो तो फ्यूचर उससे ज्यादा ग्लोरियस होना चाहिए, दैट्स द चैलेंज। एंड उसके साथ साथ डिजिटल पे फोकस है। फिर आपने देखा पाकिस्तान टीवी का इनिशिएटिव क्या है, अंग्रेजी एंड लेट मी टेल यू, जो अंग्रेजी का पाकिस्तान टीवी है, हमारी वहां पे एवरेज एज ऑफ द पीपल हु आर एम्प्लॉयड देयर इज 33। ओके सारे यंगस्टर्स हैं। सो यू नो, अगर मेरा विजन ये है और मिशन ये है, एंड आई एम फुली सपोर्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस देते हैं, मोटिवेट करते हैं। देखिए, ना मैंने हमेशा यहाँ पे रहना है, ना किसी और ने रहना है। वी विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड बाय द लेगेसी वी लीव, कि हम जब आए थे ये इदारा कैसा था और हमने जब छोड़ा तो क्या उससे बेहतर छोड़ा या नहीं। सो विद दिस इन माइंड, आई थिंक जितना हम जेन ज़ी के लिए काम करें उतना कम है। एंड मेरी कोशिश होगी कि हम जेन ज़ी के लिए नए प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करें और उनको जोड़े इस इदारे के साथ, ताकि ये आगे फ्यूचर के अंदर एक अच्छे तरीके से जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, 33 वाली बात थोड़ा नोट कर लें। नहीं, मैं देख रहा हूँ कि मैं अपने दोस्तों को देख रहा हूँ जो मेरे दोस्त पाकिस्तान टेलीविजन से मुंसलिक हैं। साकिब की मैं एज बाद में पूछूंगा, 33 से ज्यादा है, बट मतलब आप थोड़ा क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं। चले, ये बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा सर, आज भी जेन ज़ी ये कहती है कि पाकिस्तान टेलीविजन किसी तरीके से हमसे और बेहतर तरह से कनेक्ट हो सके। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप बताते हैं कि जब गोल्डन एरा देखा हुआ हो तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपने वो लेगेसी कंटिन्यू करनी है। क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, किस तरीके से आपके टेन्योर में अब तक जेन ज़ी को कनेक्ट किया गया है और किस तरीके से मजीद कनेक्शन जो है वो बिल्ड हो सकता है? क्योंकि जब आप मीम की बात करते हैं तो एक मीम अभी भी आज भी चलती है कि हर तरफ हाइप क्रिएट हुई होती है और पीटीवी पे अक्सर जो है वो कपास का ऐड और वो दुनिया में आग लगी हो, यहाँ पे अमन शांति चल रही तो अमेरिकन सेलिब्रिटी की बात करते हैं, हालांकि आई डोंट नो लास्ट टाइम कब मैंने देखा था ऐसा है। बट ये एक परसेप्शन है, तो मैं चाहूंगी कि इसको आप जरूर रिस्पॉन्ड ये बिल्कुल, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मैं उस दिन ना किसी से बात कर रहा, तो एक शख्स मुझे कहता है, वो आपने अंग्रेजी की स्क्रीन थोड़ी चेंज की है, नया ह्यूमर रिसोर्स आए हैं, आदिल शाहजेब साहब आए हैं प्राइवेट सेक्टर से, ब्रिलियंट इंडिविजुअल, ही इज डूइंग अ गुड जॉब। तो कहता है मैं 1 घंटा पाकिस्तान टीवी देखता रहा और मुझे पता ही लगा ये पीटीवी है। एक नई स्क्रीन थी, नए लोग थे और वो खबरें भी नहीं आ रही थी। तो देखिए, जंग के दौरान हमें ये रियलाइज हुआ कि स्ट्रैटकॉम टूल के तौर पे हमें अंग्रेजी के चैनल्स खड़े करने हैं। हम प्राइवेट सेक्टर को भी इनकरेज कर रहे हैं
और पाकिस्तान टीवी पे भी, जिस तरह मैंने बात की पाकिस्तान टीवी डिजिटल की, जहाँ पे मैंने बताया कि एवरेज एज इज 33, उसी तरह पाकिस्तान टीवी सैटेलाइट पे एक बिल्कुल फ्रेश यंग न्यू लुक है। और उसके अंदर हमारी स्टोरीज अब दुनिया में कोट हो रही है, रॉयटर्स कोट कर रहा है, बीबीसी ने कोट किया हमारी स्टोरीज को। तो देखिए हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है, विद अफगानिस्तान ऑन द वेस्ट, इंडिया ऑन द ईस्ट, एंड हमारी स्ट्रेटेजिक एक सिचुएशन, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, तो यहाँ से एक्सक्लूसिव न्यूज जो निकलती है वो दुनिया में बहुत मानी रखती है। सो यू नो व्हाई कांट वी बी लाइक अल जजीरा, व्हाई कांट वी बी लाइक टीआरटी वर्ल्ड? सो फोकस ये है कि उस तरफ लेके जाया जाए, एंड अब हम उस ट्रैक पे बिल्कुल चढ़ गए हैं और हम गामजन हैं। तो ये पाकिस्तान टीवी का डिजिटल हो, सैटेलाइट हो, यू नो इंग्लिश में हमने एक नई जिद्दत हम लेके आए हैं, टेक्नोलॉजी भी है, उसकी पॉडकास्ट भी अच्छी चल रही है। सो आई थिंक आवर पाकिस्तान टीवी इज डूइंग अ गुड जॉब। इसी तरह मैंने होम का आपको बताया, होम के अंदर हमने नए जो कोशिश कर रहे हैं कि कोई कोलैबोरेशंस करें प्राइवेट सेक्टर के साथ। हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म जरूर शुरू किया है, आर्काइव में से पुराने ड्रामे लगा के उनकी रील्स बनाई हैं, एंड मैं देखता हूं, आप इवन टिकटॉक, इंस्टा के ऊपर जाके देखें तो उनके व्यूज 5 लाख, 6 लाख, 1 मिलियन, 2 मिलियन तक जा रहे हैं, विच इज वेरी इनकरेजिंग। बट आई थिंक दिस इज जस्ट स्टार्ट, और एक रीवैम्पिंग का प्रोसेस है, उसमें मैडम फातिमा शेख आई हैं, एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू कॉम्प्लीमेंट मैडम अमरीन जान, जिन्होंने ड्यूरिंग हर टेन्योर उन्होंने पूरी सपोर्ट दी, एंड मैडम फातिमा ने बहुत अच्छा काम किया। देखिए, और मुझे बड़ी खुशी होती है, आपको बताऊं, मैं अक्सर कहता हूं कि हमारी मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स दैट वी हेड, वी हैव वेरी वेरी केपेबल वुमेन हेडिंग दोस डिपार्टमेंट्स, एंड यू नो इस पूरे इंफॉर्मेशन डोमेन में इट्स अ वुमेन लेड इनिशिएटिव, और वो बहुत बेहतर जा रहा है। स्पोर्ट्स के अंदर आप देखें, अभी हमें एक्सक्लूसिव राइट्स बहुत सारी सीरीज के मिले, हमने उससे रेवेन्यू भी जनरेट किया, इनकम भी जनरेट किया। आप देखें हमारा पैनल बहुत बेहतर हो गया। मैडम आलिया रशीद आई हैं प्राइवेट सेक्टर से, उनका 35 इयर्स का तकरीबन एक्सपीरियंस है, ओवर 30 इयर्स, तो शी इज डूइंग सच अ ग्रेट जॉब। मैं समझता हूँ कि ओवरऑल एक कोहीजन है, फ्रेश न्यू माइंड्स हैं जिन्होंने आके चीज़ों को बेहतर किया है, तो वी आर ऑन द राइट ट्रजेक्ट्री। अब इस ट्रजेक्ट्री के तहत हमने अब लिंक करना है एक फ्यूचर के साथ कि सस्टेनेबल हो, ये ना हो कि मैं चला जाऊं कल को और इधर पीछे सिस्टम्स चेंज हो जाएं, चीजें चेंज हो जाएं। करना ऐसे है कि सस्टेनेबल हो, यानी ये बंदों के बरहूने मिन्नत ना हो, ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा सिस्टम हो कि कोई भी आए ये चलता रहे। मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं जब आया, अब कई लोग ऐसे बैठे हुए थे, नो ऑफेंस टू एनीबडी एट ऑल, एंड आई डोंट वांट टू डिमीन एनीबडी, बट कई लोग ऐसे स्क्रीन पे बैठे थे जिनके घर वाले भी उनको नहीं जानते थे, और शायद उनकी व्यूअरशिप इतनी नहीं थी। मैं आपका एग्जांपल दूं, आप दोनों एक प्राइवेट चैनल की अच्छी स्क्रीन पे काम कर रहे थे, ठीक है ना? मेरा इनिशिएटिव ये था कि जो प्राइवेट स्क्रीन कैप्चर कर सकता है उसको पीटीवी की स्क्रीन पे बैठना चाहिए, एंड पर्ची नहीं चलनी चाहिए, सिफारिश नहीं चलनी चाहिए कि जी मिनिस्टर साहब को एक कॉलीग का फोन आ गया, किसी मिनिस्टर का फोन आ गया कि जी फलां को स्क्रीन दे दें। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से डर के मैं ये बात करता हूँ, आप न्यूज़ देख लें, आप मेजर प्रोग्रामिंग देख लें, इफ्सत सिफारिश पे कोई अंकर नहीं है। या आप दोनों मुझे बता दें, अगर आपने किसी को सिफारिश, बिकॉज़ हमें कभी-कभी टैग कर दिया जाता है। मैं आपसे पूछता हूं ना, आप दोनों यहाँ बैठे हैं, आप मॉर्निंग शो करते हैं, बड़ा अच्छा करते हैं, मुझे आप बता दें, और ये टेस्ट केस है, आपने किसी को सिफारिश का कहा कि जी आप हमें कहें कि जी हमने पीटीवी होम पे जाके काम करना है। देखिए ना, ये आते ही विजन था कि स्क्रीन उसके पास होगी जो प्राइवेट सेक्टर में अच्छी स्क्रीन कैप्चर कर सकता है, और न्यूज़ में भी यही किया। मैं आपको बताऊं, मैं डॉक्टर मारिया साहिबा हमारी एक एंकर हैं, वो भी हम न्यूज़ छोड़ के आई। मैंने पहले दिन उनको ये कहा कि आप ऑपोजिशन का गेस्ट लेंगी, एंड ऑपोजिशन का गेस्ट इसलिए लेंगी कि नैरेटिव होगा तो काउंटर नैरेटिव होगा। एब्सोल्युटली। एंड मैं पहले दिन जब उनकी शो में जा रहा था, तो एक एनालिस्ट है जो मेरी पार्टी के हवाले से अच्छे ख्यालात नहीं रखते, सही, वो वहां से निकल रहे थे, तो आई शुक हिज हैंड एंड आई सेड वेलकम टू पीटीवी। सो देखिए, ये चेंज है कि जहां पे गेस्ट पे कोई पाबंदी नहीं है, बात करने पे कोई पाबंदी नहीं है किसी किस्म की। सो एक ओपन एटमॉस्फेयर है वेयर मेरिट इज प्रमोटेड एंड ओपिनियन की रिस्पेक्ट है, एग्जैक्टली, एंड टैलेंट इज रिकॉग्नाइज्ड। सो हमारी कोशिश ये है, इसमें मैं थोड़ा ये जरूर सोचता हूं कि होम के हवाले से अभी हमें ड्रामास की जो हमारी लेगेसी थी, देखिए शॉर्ट कमिंग्स का जिक्र करना चाहिए। अगर हम कहेंगे सब अच्छा है, हम ठीक कर शुड बी ऑनेस्ट टू वन सेल्फ। मैं समझता हूँ कि हम बहुत अच्छे ड्रामास बना सकते हैं, हम कोलैबोरेशंस कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर के साथ कर सकते हैं। उधर थोड़ी ज़रूरत है कि होम में हम अच्छी चीज़ें लेके आएँ। अभी पीछे हमने एक कॉन्सर्ट करवाया पीटीवी होम ने, इन एंड आउट तकरीबन 2.25 लाख लोग आए, शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक, एंड दिल धरने की जगह नहीं थी। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये देखिए ना, एक अच्छी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की। सो मैं समझता हूँ कि एक सस्टेनेबल मॉडल और एक ऐसा पीटीवी जो हर पाकिस्तानी ये कह सके कि ये मेरा है, एंड दैट इज द विजन। और ये वाकई
जिस तरह से पहले कहा जाता रहा है और जिस तरह से आपका विजन है कि हर पाकिस्तानी ओन भी करे और करते भी हैं, प्राइवेट कोलैबोरेशंस की तरफ जो आपने बात की, तो हम किस तरह से बढ़ रहे हैं उसकी तरफ? देखिए, एक तो मैं हमेशा कोशिश होती है कि प्राइवेट सेक्टर से सीखा जाए, और इसमें देयर इज नो शेम इन इट कि अगर प्राइवेट सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है पाकिस्तान का तो सेक्टर पाकिस्तान का सेक्टर है, और सरकार को चाहिए कि उनसे कोलैबोरेट करें, बिकॉज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज द वे फॉरवर्ड। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, अगर फॉर एग्जांपल किसी ने अच्छा ड्रामा बनाया है, हम उसको रीरन कर सकते हैं पीटीवी पे, हम नए ड्रामाज पीटीवी उनके साथ कोलैबोरेट करके बना सकता है, प्रॉफिट कॉस्ट शेयरिंग बेसिस के ऊपर बना सकता है। मैं पीछे टर्की गया, उनको रिक्वेस्ट की कि जिस तरह अर्तुगरुल उन्होंने दिया था, उन्होंने अभी हमें बारबरोसा दिया एक ड्रामा, उनका वो चल रहा है। इसी तरह इंटरनेशनल जहां भी हम जाते हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आप पीटीवी होम के लिए हमें कुछ ड्रामास दें। सो आई थिंक द वे फॉरवर्ड इज के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो लीडर्स हैं प्राइवेट सेक्टर के, जिनकी व्यूअरशिप भी है, जिनका रेवेन्यू भी है, जिनका मार्केट शेयर भी अच्छा है, उनके साथ कोलैबोरेट करके उनको इन्वाइट करें कि जी आप आएँ और आके पाकिस्तान टेलीविजन को इसमें हेल्प करें। और ये हेल्पिंग वुडंट बी द राइट वर्ड, यू नो व्हाई? बिकॉज सारे टेलीविजन चैनल्स को पाकिस्तान टेलीविजन ने जन्म दिया। एब्सोल्युटली। एंड वो न्यूज हो, आज आप देखें ना, जितने लोग नो नेम्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं, आप उनसे पूछेंगे ना, वो जब आप पीटीवी का जिक्र करेंगे ना, तो वो एक थॉट प्रोसेस में खो जाते हैं। और ठंडी आप भर के कहते हैं जी वो पीटीवी के कॉरिडोर्स में हम फिरा करते थे और पीटीवी से हमने स्टार्ट लिया। Absolutely. So PTV has given birth to the entertainment industry, Absolutely. to the sports industry and to the news industry. No doubt. So I think अब मैं जब प्राइवेट सेक्टर से बात करता हूँ, मैं उन्हें कहता हूँ इट्स टाइम टू पे बैक। Very rightly said. बट क्या वो पे बैक कर रहे? मैं इस कॉन्टेक्स्ट में सर ये सवाल रख रही हूँ क्योंकि हमने अक्सर वो आर्टिस्ट देखे हैं जिनको जन्म दिया है पाकिस्तान टेलीविजन ने। आज वो जिस मकाम पर हैं वो पाकिस्तान टेलीविजन की वजह से हैं। पाकिस्तान टेलीविजन को हमेशा क्रिटिसाइज करते हुए हमने उन लोगों को देखा है, और बहुत प्लेटफॉर्म्स पे, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे बैठ के ऐसा देख रहे होते हैं हम लोग। सो क्या वाकई पे बैक कर रहे हैं? क्या बेहतरी की गुंजाइश होनी चाहिए? देखिए, हमारा काम ये है कि हम उनको हमेशा इनकरेज करें टू पे बैक एंड टू कम एंड सिट विद अस एंड कोलैबोरेट। एंड ये बात दुरुस्त है कि जब आप कुछ अचीव कर लेते हैं, तो मैं अक्सर, मेरे एक ब्यूरोक्रेट है, उन्होंने मेरी ट्रेनिंग बड़ी की जब मैं काम कर रहा था चीफ मिनिस्टर ऑफिस में। तो मैं अक्सर उन्हें, जब भी वो आते हैं ना, मैं कहता हूँ ये मेरे उस्ताद हैं, मैंने इनसे बड़ा कुछ सीखा। तो मुझे हमेशा वो पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं तार साहब आप ऐसी बात कर रहे हैं जिस तरह कोई बंदा पीएचडी कर ले और प्राइमरी स्कूल के टीचर को याद करे कि जी वो मैं क्लास 1 में था तो मुझे इसने बड़ा हेल्प किया था। तो बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि पे बैक के हवाले से इट्स अ लेगेसी, इट्स फॉर दिस कंट्री, इट्स फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री। तो बैठना चाहिए और अच्छे ख्यालात का इजहार करना चाहिए। और मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म ना हो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो, और जिसको तनकीद बराए इस्लाह कहते हैं, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। और उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर को बहुत हम इनकरेज करें। अभी हमने पाकिस्तान आइडल किया फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज अ प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन, एंड उस पर हमारा, आप समझें कि मिनिमम कॉस्ट के ऊपर उसमें हमारा लॉस कोई नहीं है। पीटीवी इज गोइंग टू मेक अ प्रॉफिट ऑन दैट। ग्रेट। एंड पाकिस्तान आइडल एक पाकिस्तान के नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है फॉर देयर सिंगिंग, फॉर देयर टैलेंट, एंड इतना टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर, वो नजर भी आया उसमें हमें। एब्सोल्युटली। तो मैं समझता हूँ कि हमें इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए ऐसे प्रोग्राम्स को भी आगे लेके चलना है प्राइवेट सेक्टर के साथ, जिसमें यूथ की इन्वॉल्वमेंट हो, यूथ को एक मौका मिले। बल्कि हम अब सोच रहे हैं कि पाकिस्तान आइडल के जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं उनको कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहां पे वो मजीद अपना टैलेंट लोगों को दिखा सकें। और देखिए, मैं आपके शो पे भी देख रहा होता हूँ, आप यंग टैलेंट को बुलाते हैं और उनको रिकग्नाइज करते हैं, जिन्होंने कुछ ना कुछ इस मुल्क के लिए किया होता है, वो सिंगिंग हो, वो स्पोर्ट्स हो, वो सोशल वर्क हो। सो यू नो, आप भी एक सोशल सर्विस कर रहे हैं ना पाकिस्तान के लिए, कि जहां पे उन लोगों को आप रिकग्नाइज कर रहे हैं, एक आवाज दे रहे हैं, अपना प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि दुनिया उनको देखे। तो अगली कोशिश ये है कि इस टैलेंट को कोई ऐसा प्लेटफॉर्म थ्रू पीटीवी दिया जाए जिसमें वो अपने टैलेंट को उभार सकें और उनका टैलेंट पूरी दुनिया मजीद अच्छे तरीके से देख सके। एब्सोल्युटली। इससे पहले चूंकि ड्रामे की बात हुई, तो बहुत से ड्रामे आपको भी फ्लैशबैक होते होंगे, कभी क्लिप भी सामने आ जाते हैं, कुछ किरदार भी सामने आ जाते हैं। कौन कौन से ड्रामे जो याद आते हैं? देखिए, धुआं तो ऑल टाइम फेवरेट, मतलब वो एपिसोड का वेट होता था कि अगले हफ्ते जो एपिसोड आएगी उसमें क्या होगा। आई थिंक इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट ड्रामाज, एंड आशिर अजीम गिल साहब ने बड़ा अच्छा उसमें काम किया। यू नो, हैट्स ऑफ टू हिम। आई थिंक वो स्टोरी भी उन्होंने लिखी थी। ही वाज अ सिविल सर्वेंट, सीएसएस किया, और उसके बाद उन्होंने वो ड्रामे में अपना किरदार अदा किया। धूप किनारे है, तन्हाइयाँ हैं, यू नो, उनके कैरेक्टर्स, उनकी बातें। एनक वाला जिन फॉर एग्जांपल, बिल्कुल, उसका भी बड़ा वेट होता था। व्हाट वाज योर फेवरेट कैरेक्टर इन दैट? एनक वाले जिन में आई थिंक एनक वाला जिन हिमसेल्फ, हामून था ना नाम, हामून।
नहीं, हामून नहीं, जादूगर नहीं, अलग sorry, था। sorry, हामून हाँ, जादूगर वो सेपरेट, तो एक्चुअली आपकी फेवरेट बिन वो बतौरी थी। हामून जादूगर, बेल बतौड़ी, तो वो सारे कैरेक्टर्स ऑब्वियसली वो हाउस होल्ड नेम्स थे। एग्जैक्टली। तो पुराने ड्रामों में एक वो कुतुबुद्दीन कबाचा बड़ा याद है, एक Okay. कॉमिक कैरेक्टर। सो आई थिंक ये ड्रामाज यू नो देव लेफ्ट मार्क ऑन आवर माइंड्स Yes. एंड देयर पार्ट ऑफ आवर कल्चर, पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। और जितने पाकिस्तान टेलीविजन ने ड्रामाज प्रोड्यूस किए, वो पूरी दुनिया में एक पाकिस्तान का उन्होंने नाम बनाया ड्रामा। एब्सोल्युटली सर, मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है आपकी, स्पेशली हमने वॉर के टाइम पे भी देखा है। मैं एक वीडियो देख रहा था कि आप 3 दिन नहीं सोए थे, काउच पे 15 मिनट का आपने नैप जी। लिया था सिर्फ। मसरूफियत आपके हमारे सामने, बिकॉज हम देख रहे होते हैं। ये टाइम कैसे निकल रहा है पैडल टेनिस का आजकल? अच्छा, वो होता ये है कि हम वेट करते हैं कोई 10-11 बजे का, Okay. कि जब हमारे इर्द गिर्द लोग सारे जब सो जाते हैं, Okay. जो जिनसे हमारा काम होता है, जिनसे हम कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, एंड वो फिर हम रात लेट जो है वो 1-2 घंटे पैडल टेनिस जो है वो इट्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग गेम इन पाकिस्तान, Yes, it is, it is. एंड वी हैव नाउ थाउजेंड्स ऑफ कोर्ट्स ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। तो फिटनेस ऑब्वियसली होनी चाहिए, बीच में टाइम नहीं मिलता, लापरवाही भी हो जाती है, बट अब पैडल टेनिस शुरू की है, एंड कोशिश ये है कि हम पाकिस्तान की यूथ के लिए उनको ये कोर्स प्रोवाइड करें एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। मेरी अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर पंजाब से बात हुई बड़ी डिटेल में। फिर हमारे एक एंकर है मंसूर अली खान, ही इज़ द पंजाब पैडल एसोसिएशन प्रेसिडेंट। इधर इस्लामाबाद में हमारे 2-3 एंकर्स हैं जो बड़ा पैडल टेनिस खेलते हैं, जिसमें शहजाद इकबाल हैं, जिसमें रहमान अजहर हैं। तो ये सारे लोग इसमें बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। Okay. अभी पाकिस्तान की फेडरेशन भी बनाने जा रहे हैं इसकी Okay. पैडल टेनिस की। सो रात लेट जो होता है वो चाहे 12 बज जाए, 1 बज जाए, क्योंकि सोना तो 3-4 घंटे ही होता है, तो माइट एज वेल स्पेंड 2 आवर्स प्लेइंग पैडल इनमें से कोई है आपके साथ जो खेलता हो? काफी लोग बैठे हैं जी, मेरी पूरी टीम तकरीबन यहाँ पे बैठी है। कोई एक ऐसा दोस्त जो कि वो जिन्होंने आप मुंह पे कहें हाथ 11 रख बजे तो वो कभी इनकार ना करते हो, 11-12 बल्कि मैं आपको बताऊं, कई दफा अगर मैं आई हैड अ लॉन्ग डे और मैं 10 बजे फारिग हुआ हूं और यू नो आई डोंट फील लाइक इट, तो मुझे फोन आ जाता है आज पैडल टेनिस ही खेलना। ओके। तो वो इनएविटेबली पहुंच जाते हैं लेने के लिए कि जी चलें अब, अच्छा। क्योंकि अब वो ऑब्वियसली एक आदत बन जाती है। इट्स अ वेरी एडिक्टिव गेम, and you know it's a mix of badminton, tennis and squash, Right. so it has a very positive vibe to it. एब्सोल्युटली, और So बड़ा it's a- मजा भी आता है। थोड़ी सी और गुफ्तगू हम करना चाह रहे थे, बस एक छोटा सा सवाल और रखते हैं। बहुत सी कॉल्स जो कि आपको आते हैं, सबको ही आते हैं, मतलब आपको ज़रा ज़्यादा कॉल्स आते हैं, कोई एक ऐसी कॉल जो कि आप जो मर्जी मसरूफ है तो वो कॉल आप मिस नहीं कर सकते, वो कॉल किसकी होती है? वो प्राइम मिनिस्टर साहब का ना हमने डबल लाउड पे लगाया होता है, बिकॉज आप मैं अच्छा इस पे एक हिस्ट्री है। Okay. मैं जब 2009 में उनके साथ काम करना शुरू किया तो तब व्हाट्सएप नहीं था। ओके, उस वक्त ब्लैकबेरी फोन होता था और ब्लैकबेरी मैसेंजर होता था। सही। और ब्लैकबेरी मैसेंजर के अंदर उस वक्त ये टेक्नोलॉजी थी कि अगर डी लिखा आता था तो डिलीवर्ड, और आर लिखा आता था तो मैसेज पढ़ा गया, इट्स बीन रेड। ओके, सो पूरे सेक्रेटेरिएट को, पूरे सीएम ऑफिस को प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो बीबीएम लेके दिया हुआ था, ब्लैकबेरी मैसेंजर। और सुबह 4-5 बजे पहला मैसेज आता था और उसमें एक पिंग की ऑप्शन होती थी कि आप पिंग करेंगे तो वो फोन वाइब्रेट करता था। सही। सो हमें वो आदतें पड़ी हुई हैं। Okay. तो So you can't miss that. एंड यू नो ही इज अ वर्कaholic, He is. एंड हम देखते हैं एज यंगस्टर्स हम थक जाते हैं, और बट वो रिलेंटलेस है अपने काम के अंदर। ही स्लीप्स वेरी लेस, वर्क्स अराउंड द क्लॉक, ट्रैवल भी इतना होता है, एंड यू नो वी एक्चुअली हैव टू मेक एन एफर्ट टू कीप अप विद हिज पेस। तो हमें थोड़ा एफर्ट लगता है। एंड मजे की बात ये कि इस रूटीन के साथ भी डेली 1 घंटा वो स्विमिंग करते हैं। आपने वो वॉर का भी सुना, उन्होंने वॉर के बिल्कुल। दौरान भी हाँ, कहा मैं वो तो स्विमिंग कर रहे थे उस वक्त, उस वक्त late इंडिया night, इंडिया वालों ने early ना बड़ा morning. उस पे कहा। तो मैंने कहा ये देखो हमारी सिक्योरिटी सेफ्टी इतने सेफ हैंड में थी कि हमारा प्राइम मिनिस्टर अलर्ट था, Yes. नेशनल सिक्योरिटी Yes. कमेटी की मीटिंग्स कर रहे थे, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ कांस्टेंट राब्ते Yes. में थे, और उसके बावजूद ही न्यू कि वी आर इन सेफ हैंड्स, हम भरपूर जवाब दे सिस्टम रहे पे हैं। ट्रस्ट था, इदारों पे ट्रस्ट Absolutely. था। योर मैसेज टू द यूथ, मैं स्पेसिफिकली कहूंगा जेन जी को आज के दिन की मुनासबत से मैसेज दीजिए हमारी एनिवर्सरी के मौके पे। मैसेज इज वेरी सिंपल, वेरी क्लियर एंड वेरी लाउड। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। यस, ना कोई लीडर, ना कोई चीज़ पाकिस्तान से बड़ी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अक्सर कहता हूँ कि ये पाकिस्तान जो है ये कलमे के नाम पे बनने वाली रियासत है, और रियासत तैयबा के बाद ये अल्लाह ताला का एक इनाम है पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान है तो हम सब हैं, और ये तमाम ओहदे, तमाम इज़्ज़त वक़ार, तमाम चीज़ें, ये तमाम बहारें पाकिस्तान से हैं। ऑलवेज कीप पाकिस्तान फर्स्ट। और जंग में हमने देखा कि हमारे यंगस्टर्स ने ये किया भी। उसके बाद देखें, उसके बाद सियासत भी होती रहेगी, उसके बाद कारोबार भी होता रहेगा, उसके बाद बाकी ज़िंदगी के तमाम मामलात होते रहेंगे, मगर हमेशा पाकिस्तान को सबसे आगे रखें। यही मैसेज है पाकिस्तान टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म से, और इस उम्मीद के साथ कि ये पाकिस्तान टेलीविज़न हर पाकिस्तानी का है,
वी वांट टू मेक इट ऑल इंक्लूसिव, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, रेस, ये सबका है और हम इसको इंक्लूसिव बनाएंगे, हर पाकिस्तानी इसको ओन करे, हम हर तरह का कंटेंट लेके आएंगे जिससे पाकिस्तानी जो हैं उनको खुशी महसूस हो कि जो लेगेसी 61 साल पहले शुरू हुई वो आज जो है एक अच्छे तरीके से आगे चल रही है। और वो जो आप देखते हैं जो पाकिस्तान टेलीविजन का एक लोगो है ना, उस पर भी बात होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। वो अक्सर लोगों का ख्याल है वो एक खूबसूरत मोर की शक्ल इख्तियार करता है, तो वो शुरू हुआ एक ट्रांसमीटर के तौर पे और उस ट्रांसमीटर से सिग्नल्स जो जा रहे हैं, सो ओवर टाइम उसमें म्यूटेशन आई और वो इवॉल्व करके एक मोर बना। तो ये हम चाहते हैं कि ये जो मोर है इसकी खूबसूरती पूरी दुनिया देखे, वो बरकरार है। और सर इसमें हम लोग जरूर ऐड करना चाहेंगे कि पार्लियामेंट में भी खड़े होके उस वॉर सिनेरियो में आपने बहुत क्लियर मैसेज दिया कि हम सब के डिफरेंसेस अपनी जगह पे हैं, लेकिन अपने घर की जब बात होती है तो हम सब डिफरेंसेस भूल जाते हैं, अपने घर को प्रोटेक्ट किया जा रहा होता है। तो वहाँ पर भी आपने बहुत खूबसूरत मैसेज दिया और वाकई जो जेन जी है वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है और जेन जी क्या पूरा पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तानी। सो हमें भी यहाँ पर यही तरबियत दी जा रही होती है सर की सुपरविजन में कि किसी तरीके से हमने कोई डिफरेंसेस नहीं रखने, हम हमेशा वेलकम करते हैं, क्रिटिसिज्म को भी वेलकम करते हैं, ऑपोजिशन को भी वेलकम करते हैं, एट द सेम टाइम हम कोई डिफरेंस नहीं रखते, चाहे वो सेक्ट की बेस पे हो, चाहे वो रिलीजन की बेस पे हो, हम सब पाकिस्तानी और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम यही मैसेज दे रहे होते हैं। सब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अभी आप हमारे साथ हैं, बिल्कुल आप हमारे साथ हैं। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मेहमान और भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम सब मिलकर आज अपनी इस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे ऑन दिस सेट। स्टे विद अस, दिस इज राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एनिवर्सरी ट्रांसमिशन। Welcome back, Rising Pakistan special anniversary transmission, and here we are cutting the cake. Happy birthday PTV. Thank you everyone.